सब सोच रहे थे कि भाभी सादगी की मिसाल है। तभी उसके छुपे हुए सच ने मोहल्ले के रोंगटे खड़े कर दिए। हमारे घर में नई बहू के रूप में भाभी आई तो पूरा मोहल्ला उनकी सादगी और शालीनता की मिसाल देने लगा। हमेशा सलवार सूट में रहना, सिर पर दुपट्टा रखना और सबके साथ मीठे शब्दों में बातें करना, यही उनकी पहचान बन चुकी थी। वो चाहे घर में काम करे या मंदिर जाए, हर जगह लोग कहते, देखो कितनी संस्कारी और शरीफ बहू है। माँ भी अक्सर पड़ोसियों से गर्व से कहती कि उन्हें कितनी अच्छी और सुलझी हुई बहू मिली है। भैया भी उन पर बहुत भरोसा करते थे और कहते थे कि इतने अमीर परिवार से होने के बावजूद उनमें ज़रा भी घमंड नहीं है। उस वक्त तक हम सबको लगता था कि भाभी जैसी आदर्श औरत शायद ही कोई होगी। लेकिन धीरे धीरे हमें उनके व्यवहार में छोटी छोटी बातें अजीब लगने लगी। भाभी अक्सर कहती कि उन्हें बाजार का काम है या किसी सहेली से मिलने जाना है और कई घंटों तक घर से बाहर रहती। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी को लगा कि औरतों के लिए थोड़ी बहुत चहलकदमी आम बात है। मगर मोहल्ले की औरतें फुसफुसाकर कहने लगी कि भाभी की गाड़ी अक्सर शहर के बड़े स्टूडियो और शूटिंग सेट के बाहर खड़ी मिलती है। हमें यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन परिवार वालों ने इस पर भरोसा नहीं किया। सबको यकीन था कि इतनी सीधी साधी दिखने वाली भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकती। एक दिन भाभी सुबह सुबह तैयार होकर घर से निकली। उनका पहनावा देखकर माँ थोड़ी चौंक गई क्योंकि भाभी ने पहली बार जीन्स टॉप पहना था। उन्होंने बहाना बनाया कि उन्हें एक पुरानी सहेली से मिलने जाना है। मगर उसी दिन एक जानने वाले ने हमें बताया कि उन्होंने भाभी को शहर के एक मॉडलिंग शूट में देखा है। वो चमकदार कपड़े पहने हुए दूसरी लड़कियों के साथ फोटो शूट कर रही थी। जब ये बात घर पहुंची तो सब स्तब्ध रह गए। माँ ने पहले तो इस खबर को अफवाह समझा, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में चर्चा और तेज हो गई। लोग खुलकर बातें करने लगे कि हमारी भाभी मॉडलिंग करती है और अक्सर बड़े होटलों में फ़ोटोशूट के लिए जाती है। घर के बाहर जब भी कोई महिला माँ से मिलती तो दबी ज़ुबान में कह देती, बहन जी, आपकी बहू तो गज़ब की ज़िंदगी जी रही है। ये सुनकर माँ का दिल बैठ जाता। भैया को जब ये बातें बताई गई तो उन्होंने साफ कहा कि ये सब झूठ है, उनकी बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन अंदर से वो भी शक में पड़ चुके थे। एक दिन भैया ने तय किया कि वो भाभी का पीछा करेंगे। भाभी ने कहा कि उन्हें मंदिर जाना है, लेकिन भैया चुपके चुपके उनके पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि मंदिर के बजाय भाभी सीधे शहर के एक स्टूडियो में पहुंची। वहां से तेज संगीत की आवाज़ आ रही थी और अंदर भाभी चमकदार कपड़ों में कैमरे के सामने खड़ी थी। भैया की आंखें फटी रह गई। जिस औरत को वो घर की देवी समझते थे, वही सबके सामने मॉडलिंग कर रही थी। भैया गुस्से से कांपते हुए घर लौटे। रात को उन्होंने भाभी से इस बारे में पूछा, लेकिन भाभी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग झूठ फैला रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया चुप रहे, मगर उनके मन में शक और गहराता गया। माँ ने भी भाभी से पूछा तो उन्होंने वही जवाब दिया कि उन्हें बदनाम करने के लिए लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगले ही हफ्ते मोहल्ले की औरतें घर आकर माँ को अखबार दिखाने लगी। उसमें भाभी की तस्वीर छपी थी, छोटे कपड़े में मुस्कुराती हुई। तस्वीर देखकर माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें लगा जैसे उनके संस्कारों पर किसी ने चोट कर दी हो। भैया भी टूट गए। अब भाभी के लिए सफाई देना मुश्किल हो गया था। भाभी ने रोते हुए कहा कि वो ये सब मजबूरी में कर रही है। उनका सपना था कि वो मॉडल बने और अपनी पहचान बनाए। शादी के बाद भी उन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा।
लेकिन डर की वजह से परिवार से छिपाया। उन्होंने कहा कि वो किसी गलत काम में नहीं है, बस मॉडलिंग करती है। मगर मोहल्ले के लोग अब भाभी को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता वो पैसों के लिए सब कर रही है, कोई कहता वो दूसरी दुनिया में खो चुकी है। धीरे धीरे मोहल्ले में हमारी इज्जत दांव पर लगने लगी। जब भी माँ बाहर जाती, लोग ताने मारते। भैया का ऑफिस में जाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ भी लोग फुसफुसाकर बातें करने लगे थे। हम मध्य वर्गीय परिवार के थे, हमारी इज्जत ही हमारी पूंजी थी। लेकिन भाभी की वजह से वो भी हाथ से फिसलती जा रही थी। एक दिन माँ ने भाभी को साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उन्हें इस घर में रहना है तो मॉडलिंग छोड़नी होगी। भाभी चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि वो सब छोड़ने को तैयार है, लेकिन उन्हें कुछ वक्त चाहिए। भैया भी गुस्से में थे, और फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पत्नी सुधर जाएगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाभी उस वक्त प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब ये खबर परिवार को मिली तो सबके चेहरे पर खुशी आ गई। माँ ने सोचा कि अब शायद बच्चा आने के बाद भाभी अपना ध्यान सिर्फ घर और परिवार पर लगाएगी। लेकिन अंदर से सबको डर भी था कि कहीं वो अपनी पुरानी आदतों में वापस ना चली जाए। गर्भावस्था के दिनों में भाभी ने वाकई बदलना शुरू किया। उन्होंने घर पर ज़्यादा वक्त बिताना शुरू किया, सलवार सूट पहनकर मंदिर जाने लगी और माँ की मदद भी करने लगी। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों ने भी नोटिस किया कि भाभी अब पहली जैसी नहीं रही। मगर उनकी पुरानी तस्वीरें और अफवाहें अब भी लोगों की जुबान पर चढ़ी रहती थी। भाभी को अब एहसास होने लगा था कि उन्होंने अपने परिवार और समाज को धोखा दिया था। वो आईने में खुद को देखती और सोचती कि चमकदार दुनिया के पीछे भागते भागते उन्होंने कितनों का दिल दुखाया। माँ की आंखों के आंसू और भैया की टूटी हुई उम्मीदें उन्हें भीतर से झकझोर देती। धीरे धीरे उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया से दूरी बना ली। जब स्टूडियो से फ़ोन आते तो वो साफ मना कर देती। उनकी सहेलियां भी पूछती कि वो अचानक क्यों गायब हो गई, लेकिन भाभी सिर्फ इतना कहती, अब मुझे अपने बच्चे और परिवार के लिए जीना है। बच्चे के जन्म के बाद घर का माहौल एकदम बदल गया। मासूम की किलकारियों ने सबके जख्मों पर मरहम लगा दिया। माँ फिर से खुश रहने लगी, भैया भी मुस्कुराने लगे। भाभी ने पूरी तरह से घर गृहस्थी में खुद को झोंक दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक औरत चाहे कितनी भी गलत राह पर क्यों ना चली जाए, अगर वो चाह ले तो सब कुछ बदल सकती है। भाभी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन पुरानी दुनिया इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। एक दिन स्टूडियो का मैनेजर खुद घर तक आ पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मैडम, आपकी डिमांड बहुत है, लोग पूछ रहे हैं आप कब वापस आ रही है। भाभी ने उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन मोहल्ले की औरतों ने ये सब देख लिया। उन्होंने फिर से ताने मारने शुरू कर दिए कि देखा, अभी भी इनके रिश्ते वहीं से जुड़े हुए हैं। भैया ने भाभी का साथ दिया और मोहल्ले वालों से कहा, अब मेरी पत्नी का मॉडलिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ घर और परिवार के लिए जी रही है। लेकिन समाज को समझाना आसान कहाँ होता है। लोग बार बार पुराने किस्से उखाड़कर बातें करने लगते। भाभी रात को अकेले बैठकर रोती, लेकिन हर बार अपने पेट में पल रहे बच्चे को छूकर हिम्मत जुटा लेती। जब बच्चा पैदा हुआ तो मोहल्ले के लोग देखने आए। मासूम को देखकर हर किसी का दिल पिघल गया। धीरे धीरे लोगों की बातें भी बदलने लगी।
अब वही लोग जो पहले ताने कसते थे कहते, चलो बच्चा आया है तो शायद बहू सुधर जाएगी। माँ को भी लगने लगा कि ईश्वर ने उनके घर में नई रोशनी भेज दी है। भाभी अब हर सुबह पूजा करती, माँ के साथ रसोई में हाथ बटाती और मोहल्ले की औरतों से भी सलीके से बात करती। लोग हैरान थे कि जो लड़की कभी ग्लैमर की दुनिया में खोई रहती थी अब उतनी ही सहजता से आटे चावल में रम गई है। धीरे धीरे उनका व्यवहार सबको विश्वास दिलाने लगा कि सचमुच वो बदल गई है। लेकिन अतीत से भागना आसान नहीं होता। एक दिन अखबार में फिर से उनकी पुरानी तस्वीर छप गई। इस बार तस्वीर के साथ लिखा था, एक समय की मशहूर मॉडल अब गुमनाम जिंदगी जी रही है। मोहल्ले वाले फिर से भड़क उठे, लेकिन इस बार भाभी चुप नहीं रही। उन्होंने सबके सामने खड़े होकर साफ कहा, हाँ ये तस्वीर मेरी है, लेकिन अब मैं वो औरत नहीं हूँ। मैंने ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी है। उनके ये साफ गोई शब्द सबके दिल को छू गए। लोग पहली बार उनकी आंखों में माँ भी रो पड़ी और उन्हें गले लगाकर बोली, अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तू बदल गई है और यही सबसे बड़ी जीत है। भैया भी गर्व से मुस्कुराए। धीरे धीरे भाभी ने मोहल्ले की औरतों के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने औरतों को सिखाया कि कैसे छोटे छोटे हुनर से पैसा कमाया जा सकता है। कढ़ाई, सिलाई और पापड़ बढ़िया बनाने का काम उन्होंने शुरू करवाया। अब वही औरतें जो कभी भाभी की बुराई करती थी आज उनके साथ बैठकर काम करती। भाभी अब सिर्फ हमारे परिवार की बहू नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की प्रेरणा बन चुकी थी। लोग कहते, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मानकर बदल जाना ही सबसे बड़ी ताकत है। बच्चे भी उन्हें पसंद करते क्योंकि वो अक्सर मोहल्लों के बच्चों को कहानियाँ सुनाती और उनका ख्याल रखती। भैया का भी समाज में मान बढ़ गया। लोग अब उनसे कहते, आप भाग्यशाली है जो आपको इतनी समझदार औरत मिली। माँ भी गर्व से कहती, मेरी बहू ही मेरी बेटी है। घर का माहौल पहले से कई ज़्यादा खुशनुमा हो गया, लेकिन अंदर से भाभी जानती थी कि उन्होंने जो किया है उसका बोझ हमेशा उनके दिल में रहेगा। वो अक्सर अपने बच्चों को देखकर सोचती, अगर मैंने ये बदलाव समय पर ना किया होता तो शायद आज ये मासूम मुझे माँ कहने में भी शर्म करता। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा होने लगा। भाभी ने उसे अच्छे संस्कार दिए ताकि वो कभी उस राह पर ना जाए जिस पर वो कभी चली थी। वो उसे हमेशा सिखाती, इंसान की असली खूबसूरती उसके किरदार में होती है, ना कि चमक धमक में। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी शादी थी। वहाँ बहुत से लोग भाभी से मिले और उन्होंने कहा, आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आप कभी मॉडल रही होगी। आप इतनी सादगी से जी रही है, ये हम सबके लिए मिसाल है। भाभी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब भाभी को मोहल्ले में इज्जत मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वो अब सिर्फ अपने परिवार और बच्चे के लिए जिएगी। वो वादा उन्होंने निभाया। भैया और माँ को भी समझ आ गया कि हर इंसान की एक कहानी होती है। कभी कभी हम सिर्फ उसका एक चेहरा देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी तकलीफ़ों और सपनों को नहीं समझ पाते। भाभी की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हम दूसरों को जल्दी जज नहीं करना चाहिए। आज भाभी हमारे घर की जान है। उनकी सादगी, उनकी मेहनत और उनका प्यार सबको जोड़ कर रखता है। उनकी ज़िंदगी की ये कहानी मोहल्ले से लेकर रिश्तेदारों तक सबके लिए सीख बन चुकी है। और जब भी कोई पूछता है ये बदलाव कैसे आया,
तो माँ बस इतना कहती। भाभी की सच्चाई ने सचमुच सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे, लेकिन आज वही सच्चाई उन्हें हमारी सबसे बड़ी ताकत बना चुकी है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।